What does tea taste like? What does tea taste like? Hold on. I will tell you after tasting. Yeah. परिस्थितियाँ और ख़राब होती चली गई। जितनी जल्दी ख़त्म करो उतना अच्छा। मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उनमें सबसे अच्छी यह है। इससे अच्छा तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता है। कर पहुँच कर फ़ोन करके पढ़ सोच कर बताती हूँ, चख कर बताती हूँ, बात करके बताती हूँ, पहुँच कर बताती हूँ, आकर बताती हूँ, वहाँ जाकर तुम्हें कॉल करके बताती हूँ, लिख कर बताती हूँ, समझ कर बताती हूँ। इस तरह के जितने सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं उसको हम लोग यहाँ पर आज प्रैक्टिस करते हैं। तुम एंटर कर चुके हो। इफ़ यू हैव एंटर्ड इन दिस वीडियो डोंट गो out. Please watch this video till the very end without skipping. Yes, आप भी कुछ सीखोगे, आप भी कुछ प्रैक्टिस करोगे और मेरे लिए भी तो अच्छा होगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। Hello guys, how are you? How do you do? Very well. Yeah, I do very well. I hope you all are very happy, very pleasant. Yeah, literally, because it's winter season. Yeah, it is the winter season. Literally guys, it is very interesting season. Yeah, the winter season is a very interesting from every point of view. Yeah, विंटर सीजन कई धूप में बैठे हुए हैं, धूप में टहल रहे हैं, बड़ा मज़ा आता है। कोई हर काम अब बाहर आउटडोर वर्क वी कैन वेरी इजीली, वी don't get sweat, don't get bother. It's very pleasant season guys. Yeah, enjoy this season. Friends, I am pretty sure this video will be very helpful. So if you get any type of help in your English journey, please don't forget to subscribe this channel and pour your love to this channel. Please, your one like, your one comment is very significant for me, very significant for this channel. Press the bell icon to get faster notification. Whenever I upload video, you get notification and you can watch my video. Guys, here I would like to say I always emphasize on making practice. Yeah, because there is no any other way. There is no any other alternative to speak English, fluent English. Only practice. So do practice as much as possible. Hey, what a shitty मशहूर is. सोच कर बताती हूँ, चख कर बताती हूँ, बात करके बताती हूँ, पहुँच कर बताती हूँ, आकर बताती हूँ, वहाँ जाकर तुम्हें कॉल करके बताती हूँ, लिख कर बताती हूँ, समझ कर बताती हूँ। इस तरह के जितने सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं उसको हम लोग यहाँ पर आज प्रैक्टिस करते हैं। Do you notice guys, in all sentences one word is common? What is? Which one word? कर कर सोच कर, पहुँच कर, फोन करके, पढ़ कर is repeated. आपके फ्रेंड आपसे पूछ रहे हैं कल मूवी जाओगे? अच्छी मूवी आई है, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं तो आपके फ्रेंड पूछ रहे हैं, योर फ्रेंड इज आस्किंग क्या कल मूवी जाओगे? तो आप बोल रहे हो सोच कर बताता हूँ, सोच कर बताती हूँ कल मूवी जाना है या नहीं। यस, विल यू गो टू द मूवी विथ मी टुमारो? आपका रिप्लाई आता है सोच कर बताता हूँ, सोच कर बताती हूँ। आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग, I will tell you after thinking. What does tea taste like? What does tea taste like? You reply, I will tell you after taking, after having, after
टेस्टिंग, चखकर बताती हूँ, पीने के बाद बताती हूँ। यू आर आस्किंग क्या राधा जाएगी? मूवी हम लोग जा रहे हैं, तो क्या राधा हम लोग के साथ जाएगी? क्या वह जा रही है? विल राधा गो विथ अस? विल राधा गो विथ अस? विल राधा कम विथ अस? तो फिर आपके फ्रेंड, अगेन योर फ्रेंड टेल यू, बात करके बताता हूँ। रुको, यहाँ पर आप वेट अ मिनट, होल्ड ऑन, I tell you after talking with her. I tell you after talking with her. What a city Mussoorie is. आप मसूरी जा रहे हो, यू आर गोइंग टू द मसूरी, एंड आपके फ्रेंड जो है सो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट अ सिटी मसूरी इज, व्हाट अ सिटी मसूरी इज। यू रिप्लाई, पहुँच कर बताता हूँ, पहले पहुँचने तो दो वहाँ पर, उसके बाद बताता हूँ। आई टेल यू आफ्टर रीचिंग देयर, आई टेल यू आफ्टर रीचिंग देयर। रुको, होल्ड ऑन, रुको, आकर बताता हूँ। आई टेल यू आफ्टर रीचिंग, आई टेल यू आफ्टर रीचिंग। यस, जा रहे हो आप कहीं, मसूरी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अच्छी जगह पर, अच्छे प्लेस में आप जा रहे हो, घूमने को जा रहे हो, तो आपके फ्रेंड्स पूछते हैं कैसी जगह है, या कोई फैमिली मेम्बर ही पूछ रहे हैं, तो आप उसको रिप्लाई क्या करें, वेट आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग। मैं आ रहा हूँ तो आपको सारा डिटेल देता हूँ, कैसा है, क्या है, कैसे जाना है, कैसे। घर का कोई मेम्बर है जो ऑफिस जा रहे हैं, आप पूछ रहे हैं क्या आप लंच के लिए आ रहे हो, क्या आप दोपहर के खाना खाने के लिए आ रहे हो, विल यू कम फॉर लंच। तो आपको उधर से रिप्लाई आता है, आई विल टेल यू आफ्टर कॉलिंग, आई विल टेल यू आफ्टर कॉलिंग। अरे आपका क्या स्पीच है, मेरे समझ में नहीं गया। हाँ, व्हाट इज योर स्पीच, आई डिडंट गेट दैट। ओके, वेट, आई विल टेल यू आफ्टर राइटिंग। लिखने के बाद मैं आपको बताती हूँ क्या है, या तो लिख कर बताती हूँ, लिख कर बताती हूँ। आई विल टेल यू आफ्टर राइटिंग। कोई आपको ईमेल आता है, या व्हाट इज दिस ईमेल, व्हाट इज दिस मेल। आई विल टेल यू आफ्टर understanding, I will tell you after getting what is this message, what is this mail. What is in this book, I will tell you, I will narrate you after reading this book. चलिए एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं सारे सेंटेंस को। ओनली वन वर्ड, सोच कर, कर कर, हाँ, विदाउट प्रैक्टिस English or anything is not possible. So we have to do practice, enough. Will you go to the movie with me tomorrow? I will tell you after thinking. Okay. What does tea taste like? Ruko, wait a minute. I will tell you after tasting. I will tell you after tasting, after having. Will Radha is coming with us for movie? I will tell you after talking with her. I will tell you after talking with her. What is in this book? I will tell you, I will narrate you after reading this book. What a city Mussoorie is. I will tell you after reaching there. I will tell you after going there. I will tell you after coming. Are you coming for lunch? ऑफिस जा रहे हैं, हाँ, are you coming for lunch? Will you come for lunch? I will tell you after calling. I will tell you after calling. मैं तुम्हें फ़ोन करके बताऊंगा जो आऊँगा कि नहीं लंच के लिए। I will tell you after calling.
what is this email? What is this message? I am not getting. Okay, I will tell you after understanding, after getting. Let me know, let me read. Yeah, समझकर बताना, समझकर बताती हूँ. तो I will tell you after understanding, after getting. So let me know what is this. सोच कर बताती हूँ. आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग. आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग. टेस्ट करके बताती हूँ. आई विल टेल यू आफ्टर टेस्टिंग. बात करके बताती हूँ. आई टेल यू आफ्टर टॉकिंग. पढ़कर बताती हूँ. आई विल टेल यू आफ्टर रीडिंग. पहुँच कर बताती हूँ. आई विल टेल यू आफ्टर रीचिंग. आकर बताती हूँ. आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग. फ़ोन करके बताती हूँ. आई विल टेल यू आफ्टर कॉलिंग. जाकर बताती हूँ. आई विल टेल यू आफ्टर गोइंग. लिख कर बताती हूँ. आई विल टेल यू आफ्टर राइटिंग. समझ कर बताती हूँ. आई विल टेल यू आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर गेटिंग, आफ्टर थिंकिंग. ऑल these sentences are very simple, very clear. आफ्टर verb का first form and ing. Please guys, keep practice, speak fluent English, and try to transform to yourself. Please guys, keep practice. English speaking is possible only when we do practice. Without practice, we can't speak a single line. We know all sentences, all rules, but we are not doing practice. So how we can speak? Is it possible? My answer is no way. It is not possible. It is impossible. So please focus on speaking. यस, की प्रैक्टिस. आप एक ही स्ट्रक्चर को लेते हो, एक ही वर्ड सीख रहे हो, तो उसको यूज कीजिए, उसको आप अपने डेली लाइफ में यूज कीजिए. या देन यू कैन गेट न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ. या यस गाइस, न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ. This is my humble request. Try to get a new version of yourself. Please practice and improve yourself. परिस्थितियाँ और ख़राब होती चली गई. जितनी जल्दी ख़त्म करो उतना अच्छा. मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उनमें सबसे अच्छी यह है. इससे अच्छा तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता है. पहला वाक्य है परिस्थितियाँ और ख़राब होती चली गई. तो इसके लिए मैं स्ट्रक्चर लेती हूँ, एक फार्मूला लेती हूँ. इस टाइप के सेंटेंस के लिए आप इस फार्मूला का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद आप उसको बोल सकते हैं. तो इसके लिए आप स्ट्रक्चर लीजिए. सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आप गेट, ग्रो और टर्न का यूज कर सकते हैं. प्लस कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव आएगा तो उसके लिए एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री प्लस एंड प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. ओके गाइस, तो पहला सेंटेंस है परिस्थितियाँ और ख़राब होती चली गई. तो इसको इस स्ट्रक्चर पर हम लोग सेट करते हैं. सिचुएशंस ग्रू वर्स एंड वर्स. WORSE. डोंट रीड दिस वर्ड worse. Situations grew worse and worse. दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं. उनके संबंध और अच्छे होते जा रहे हैं. Their relation is getting better and better. वह होशियार होता जा रहा है. He is getting wiser and wiser. 3 स्ट्रक्चर मैंने इस पर किए हैं. इस तरह से आप कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने से सब आसान हो जाता है. दूसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं. जितनी जल्दी ख़त्म करो उतना अच्छा. ये सारे सेंटेंस आपको कंपैरेटिव डिग्री में मिलेंगे.
तो है इसका, आप फॉर्मूला लिख लीजिए, स्ट्रक्चर लिख लीजिए। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस क्लॉज प्लस द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव का प्लस क्लॉज। तो जितनी जल्दी ख़त्म करो उतना अच्छा। इसको कैसे हम बनाएंगे? द सूनर यू फिनिश द बेटर इट इज। द सूनर यू फिनिश द बेटर इट इज। जितना जल्दी ख़त्म करो उतना अच्छा। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। हम जितना ऊपर जाते हैं उतना ठंडा होता जाता है। द हायर वी गो द कोल्डर इट इज। द हायर वी गो द कोल्डर इट इज। तीसरा ले लेते हैं। वह जितना अधिक पाता है उतना अधिक चाहता है। दिस इज़ वेरी कॉमन, एवरीवन नोज दिस स्ट्रक्चर। द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। दो हो गया। अब तीसरा लिया है मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उनमें सबसे अच्छी यह है। तो इसका स्ट्रक्चर आप नोट कीजिए। दिस इज द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस एवर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसका आप बना सकते हैं। मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उनमें सबसे अच्छी यह है। दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड। दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड। ओके, एंड देन दूसरा तुमने जितनी भी गलतियाँ की हैं उन सब में बड़ी गलती यह है। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक यू हैव एवर मेड। ओके गाइज, एंड लास्ट, इससे अच्छा तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता। तो स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए और इस स्ट्रक्चर पर हम लोग देखते हैं क्या है। इससे अच्छा तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता। No way can be better than this one. No one can be better than this one. Second example, तुमसे ज़्यादा दुष्ट आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता। No man can be more wicked than you. No man can be more wicked than you. Third, इससे ज़्यादा घटिया काम तो कोई हो ही नहीं सकता। No work can be worse than this one. Thank you for watching. Keep practice. Well done.